हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एपिलेप्सी क्या है? ये एक सीएनएस स्टिमुलेंट डिजीज़ है जिसमें क्या हो जाता है कि ये एक्सेसिवली आपका सीएनएस वर्क करने लग जाता है। ठीक है, ये दो टाइप के इसमें सीजियर्स है, इडियोपैथिक सीजियर्स एंड सिम्पैटोमैटिक सीजियर्स। सो सीजियर्स इन इडियोपैथिक, हियर द रीजंस आर अननोन, whereas here the reasons are known. So here reasons are known. किस किस वजह से होगा ये? लाइक meningitis, उसके बाद में आपको ब्रेन ट्यूमर या किसी भी तरह का ट्यूमर हो गया वो, फिर उसके बाद में आपका हो जाता है हाइपोग्लाइसेमिया, और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे सीजर्स के बारे में, क्या क्या होता है, कैसा है और कौन से टाइप में होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अभी फिब्राइल सीजर्स के पास। फिब्राइल सीजर्स मतलब ये होता है स्पेशली किड्स में। ठीक है, इन किड्स क्या हो जाता है, इसमें टेम्परेचर हाई हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सो आपने सुना होगा ना कि बच्चों का क्या आँख पलट गया है। सो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फिब्राइल सीजर। उसमें क्या हो जाता है कि बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर इन द किड्स। ओके, सो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा आपका? ट्रीटमेंट विल बी बेंजोडाइazepines. ओके, दिस विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड valproic acid दिस विल बी सेकेंड प्रायोरिटी। ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या होता है कि आपका बॉडी जर्की मूवमेंट देता रहेगा फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए। जर्की मूवमेंट्स या फिर एपिसोड्स ऑफ सीजर्स आते रहेंगे, मतलब आएगा फिर रुकेगा फिर वापस आएगा फिर तो 30 मिनट्स तक का वो आता रहेगा फॉर नेक्स्ट 30 मिनट। दैट इज कॉल्ड एज स्टेटस एपिलेप्टिकस। ओके, सो इसका हम लोग का ट्रीटमेंट क्या है? सो ट्रीटमेंट विल बी पैरेंट्रल बेंजोडाइazepines। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका डायजिपाम, लोराजिपाम। देखिए यहाँ पे हम लोग ओरली देंगे, वेयरएज हियर हम लोग देंगे पैरेंट्रली। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है इसमें आपका बॉडी, जो पेशेंट का जो बॉडी वो कंट्रोल में नहीं रहता है और वो कंटिन्यूसली आता जाता है। एपिसोड्स ऑफ सीजर्स आते जाएंगे एवरी हाफ एन आवर के लिए। सो उसके ट्रीटमेंट में क्या होगा आपका ये पैरेंट्रल बेंजोडाइazepines। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम लोग? सो इसका डायग्नोसिस हम लोग करेंगे EEG। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो एनसिफेलोग्राम। ओके, एक बात, ये हम लोग कभी भी एम्प्टी स्टमक में नहीं करेंगे इसका टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट हम लोग कभी भी फास्टिंग में नहीं करेंगे। क्यों? अगर वो फास्टिंग में करेंगे तो क्या प्रॉब्लम करेगा? वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कर देगा। ठीक है, सो नॉट डन इन फास्टिंग कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया ये सब आपको? सो इडियोपैथिक सीजर्स, सिम्प्टोमेटिक सीजर्स, फिर फेब्राइल सीजर्स किस में होता है? बच्चों में होता है वो। जो स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या होता है? देन डायग्नोसिस, किस तरह से हम लोग को पता चलेगा कि बंदे को सीजर या एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है कि नहीं, और अगर एम्प्टी स्टमक हम लोग लेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो अभी हम लोग आते हैं कि एपिलेप्सी के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, सो एपिलेप्सी का टाइप दो चीज़ में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज जनरलाइज्ड सीजर्स एंड सेकेंडली इट इज पार्शियल सीजर्स। ठीक है, सो इन जनरलाइज देयर विल बी ग्रैंड mal एपिलेप्सी, या जनरलाइज्ड बोल सकते हैं, या तो मेजर एपिलेप्सी। इसमें क्या होता है कि आपका कंप्लीट बॉडी में होगा ये। ठीक है, विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा इधर। एब्सेंट सीजर्स या पेटिटमल सीजर्स, ये मोस्टली होता है बच्चों में होता है। ठीक है, इन चिल्ड्रंस, ये चिल्ड्रन में होगा ये। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक ब्लैंक स्टेयर, एक ही जगह पे देखता रहेगा वो बच्चा को, जो भी पेशेंट होगा। सो एक ही तरफ देखता रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लैंक स्टेयर। सो मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में क्या होगा कि इसमें ना जर्की मूवमेंट्स होगा, जर्की मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट बॉडी।
कंप्लीट बॉडी, ठीक है। उसके बाद में अटोनिक या फिर अकाइनेटिक, नाम पे ही लिखा है कि ए काइनेटिक मतलब मूवमेंट नहीं हुआ कंप्लीटली। सो इसमें क्या होगा कि नो मूवमेंट एंड ऑल्सो जी इसको हम लोग ड्रॉप अटैक बोलते हैं, ड्रॉप अटैक। तो इसमें क्या होगा कि बॉडी कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगा आपका और आप धड़ से गिर जाओगे नीचे। सो उसको हम लोग बोलते हैं नो मूवमेंट या फिर हम लोग बोलेंगे उसको ड्रॉप अटैक, ठीक है। अब आ जाते हम लोग सिंपल पार्शियल। क्या होगा इधर पे नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ मगर हम लोग यहाँ पे और इसमें हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं। दैट्स द रीजन हम लोग को डायग्नोसिस करना जरूरी है ये पता करने के लिए कि वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल है या फिर ग्रैंड या फिर जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि क्या टाइप्स है इसके। सो कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, अभी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को किस किस चीज़ों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है आपका बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स में क्या आएगा आपका फिनोबार्बिटोन एंड डीऑक्सीबार्बिटोन, ओके। देन देयर आर बेंजोडायजेपिन जैसे डायजेपाम एंड लोराजेपाम, जिसके साथ हम लोग ने डिस्कस किया कि वो स्टेटस एपिलेप्टिक में काम आता है और फेब्राइल सीजर्स में भी काम आता है, ठीक है। हाइडेंटेन डेरिवेटिव में क्या आएगा आपका फेनिटोइन एंड फॉस्फेनिटोइन। फॉस्फेनिटोइन इज अ प्रीकर्सर फॉर फेनिटोइन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फॉस्फेनिटोइन से आपका फेनिटोइन बनेगा, ओके। एंड देन देयर विल बी इन अदर्स कैटेगरी, और भी है आगे, बट मैं आपको ये सब अदर्स में डाल दिया क्योंकि आपको मतलब ये बार्बिचुरेट्स और ये पता होना चाहिए कि हाइडेंटोइन, बार्बिचुरेट्स एंड ये। इन दिस केस नो नीड ऑफ एनीथिंग। सो कार्बामेजिपिन हम लोग कहा गए थे कि कार्बामेजिपिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ओके। इसका ब्रांड नेम है टेग्रिटॉन, ठीक है। इथोसक्सीमाइड ये हम लोग किस में देंगे आपको, मतलब बच्चों को पेटिटमल में देंगे। क्या होता है कि अगर किड्स अगर हम लोग ने बच्चों को कार्बामेजिपिन दिया, ठीक है, तो इसका एक साइड इफेक्ट है कि वो रेड स्किन कॉज करता है, ठीक है, स्किन में रैशेस क्रिएट करता है। सो पहले हम लोग ये देते थे मगर प्रॉब्लम ये हो रहा है बच्चों को, इसके लिए हम लोग क्या देंगे, उसका हमें इथोसक्सीमाइड देंगे, ओके। सो इथोसक्सीमाइड इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन पेटिटमल सीजर्स, ओके। वेयरएज टोपिरामेट इट इज अ सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, फॉर द सेम कंडीशन। तो ये फर्स्ट लिख लेते इधर पे, फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड टोपिरामेट इज अ सेकंड प्रायोरिटी। टोपिरामेट का और एक यूज है दैट इज यूज्ड एज एन एंटी, ओके, इट इज यूज्ड एज एन एंटी माइग्रेन ड्रग, ठीक है। सो एंटी माइग्रेन ड्रग की तरह काम करेगा ये। सेम फॉर वाल्प्रोइक एसिड भी, वाल्प्रोइक एसिड विल आल्सो हैव द एंटी माइग्रेन प्रॉपर्टी। एक और बात, टोपिरामेट इट डिक्रीजेस द बॉडी वेट, डिक्रीजेस बॉडी वेट बिकॉज ऑफ कैटाबॉलिक एक्शन, कैटाबॉलिक एक्शन। सो इसका कैटाबॉलिक एक्शन है तो उसमें काम आ जाता है ये, ओके। लेविट्रिसिटाम एंड लैमोट्रेगिन दिस इज सेफ इन प्रेगनेंसी, सेफ इन प्रेगनेंसी। सो अगर कोई भी पेशेंट है जो कंसीव करना चाहता है, ठीक है, जो एपिलेप्टिक पेशेंट है जो कंसीव करना चाहता है, तो अगर वो कार्बामेजिपिन ले रहे थे तो उसको बंद करके ये चालू करना पड़ेगा, ठीक है, लेविसिट्राम और लैमोट्रेगिन, ओके, गॉट इट। एंड प्रीगाबालिन एंड गाबापेंटिन दिस बोथ आर यूज्ड एज used in diabetic न्यूरोपैथी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट बहुत इजी है, समझ गए अगर आप तो आपका हो जाएगा ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन, 10 में तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इसके ऊपर से कि एंटी माइग्रेन ड्रग के बारे में बताइए, या वाल्प्रोइक एसिड का क्या काम है, टोपिरामेट का क्या काम है, ओके। अभी इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है, जैसे कि फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन एंड वाल्प्रोइक एसिड। इनके बारे में हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फेनिटोइन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, ठीक है। तो सबसे पहला है कि फेनिटोइन जो है सुक्रालफेट के साथ में हम लोग नहीं देते इसको। सुक्रालफेट क्या है, ये एक तरह का एंटा एसिड है, ठीक है। तो हम लोग इसको ये नहीं देते बिकॉज इट इनहिबिट्स एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट करेगा, किसका, फेनिटोइन का और डिगॉक्सिन का। सो डिगॉक्सिन एंटी एरिथमिक में काम आएगा, हार्ट में काम आएगा, हार्ट का मेडिसिन है डिगॉक्सिन। सो हम लोग सुक्रालफेट फेनिटोइन और डिगॉक्सिन के साथ में नहीं देंगे, ओके। फेनिटोइन में एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी है,
इसकी वजह से क्या करेगा वो, जब इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगा तो क्या करेगा, खुद का टी हाफ वो कम करेगा, दूसरे का टी हाफ बढ़ा देगा. सो इट इंक्रीज द टी हाफ ऑफ द अदर ड्रग, जिसके साथ भी लेंगे उसका टी हाफ बढ़ा देगा, यानी कि वो ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर रहेगा. उसके बाद क्या करता है ये फेनिटॉइन जो है, ये इंसुलिन को इनिबिट करता है रिलीज होने से. ओके, तो ये इनिबिट करेगा इंसुलिन को रिलीज होने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको हाइपरग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, तो शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा जिसकी वजह से. उसके बाद में फेनिटॉइन सोडियम चैनल ब्लॉक करता है, किसका, हार्ट का सोडियम चैनल ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, वो बराबर से हार्ट बीट नहीं देगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट आपका कम हो जाएगा एंड विच विल लीड टू ब्रैडिकार्डिया. फेनिटॉइन क्या कॉज करता है, हिर्सिटिज्म का मतलब क्या होता है कि अनवांटेड ग्रोथ ऑफ हेयर आ जाएगा, जैसे कि इधर पे आपको मूंछों पे हेयर आ जाएगा. ये दोनों को होगा, लेडीज़ को भी होगा और जेंट्स को भी होगा. तो अगर ये जेंट्स को होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मेडिसिन में कंटिन्यू कर सकते हैं. मगर अगर ये सेम चीज़ अगर लेडीज़ को अगर होता है सो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि वो मेडिसिन चेंज कर दे. ठीक है, सो इस वजह से हम लोग को हिर्सिटिज्म में ये ध्यान देना है कि अगर अनवांटेड ग्रोथ ऑफ हेयर अगर हो रहा है, मोस्टली यहाँ पर और यहाँ पे होगा. ठीक है, और एक और एक मेडिसिन है दैट इज साइक्लोस्पोरिन, दैट आल्सो कॉजेज हिर्सिटिज्म. दोनों को एक साथ में इसके लिए लिख लो कि आपको याद रहे. सो फेनिटॉइन एंड साइक्लोस्पोरिन आर द मेडिकेशन यूज्ड इन द कॉजेज हिर्सिटिज्म. ओके, उसके बाद में फेनिटॉइन आपका पर्पल ग्लो सिंड्रोम कॉज करेगा. पर्पल ग्लो सिंड्रोम मतलब क्या होता है कि आपका हाथ जो है पर्पल कलर का हो जाएगा, वो पर्पल कलर दिखेगा आपको ऊपर से. ठीक है, सो उसको हम लोग बोलेंगे पर्पल ग्लो सिंड्रोम. उसके बाद में रेड कलरेशन किस में आपको शो करेगा, यूरिन एंड फीकस में. और भी मेडिकेशन है एसोनिक एसिड और ये, तो वो भी रेड कलर का प्रोड्यूस करेगा. अभी फिलहाल में इसको लिख के रख दीजिए कि रेड कलर प्रोड्यूस करेगा कौन, फेनिटॉइन. ठीक है, सो यूरिन का कलर और फीकस का कलर ये रेड कर देगा. तो जो भी पेशेंट ले रहा है तो आपको ये बताना है उसे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रेड कलर एक तरह का उसका प्रॉपर्टी है कि भाई वो रेड कलर होगा ही होगा, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. फिर दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी. अगर प्रेगनेंसी में अगर लेते हैं तो क्या कॉज करेगा ये, हाइड्रेंटॉइन सिंड्रोम. हाइड्रेंटॉइन सिंड्रोम में क्या होता है, माइक्रोसिफेली हेड पता है आपको. माइक्रोसिफेली मतलब आपका जो चेहरा जो रहेगा ना बहुत छोटा रहेगा बच्चे का, जब भी बॉर्न होगा तो चेहरा छोटा होगा और हैंड्स एंड लिम्स बहुत बड़े बड़े होंगे. सो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माइक्रोसिफेली किसको बोलते हैं. दिस कॉजेज जिंजिवाइटिस. जिंजिवाइटिस मतलब अपना ये जिंजिवा है, जबकि गम्स है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगा. ओके, तो ये उसमें वो भी कॉज करेगा. इसका डोज क्या है, 100 mg to 300 mg वंस अ डे रहेगा, बट ठीक है, नॉट 2 times और 3 times, इट विल बी वंस अ डे. सो 100 mg से 300 mg, 100 mg और 300 mg ही अवेलेबल रहता है. सो या फिर 100 mg पर डे होगा या तो 300 mg पर डे होगा. और उसके बाद में दिस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया. दिस विल बी सेकंड प्रायोरिटी. फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी योर कार्बामेजेपिन, फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा. अब ट्राइजर्मिनल न्यूरल्जिया का मतलब क्या होता है, सो ट्राइजर्मिनल न्यूरल्जिया का मतलब ये कि इतना ज़्यादा शूटिंग पेन होगा ये आपके, मतलब आपके चेहरे पे फोकल में कहीं कहीं पे होगा, एकदम से तुरंत सडन रहेगा. सडनली आपको एकदम इतना ज़बरदस्त पेन होगा कि इतना वर्स्ट पेन होगा कि आपको अब से संभला नहीं जाएगा वो पेन. तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया. एंड दिस विल बी इन द यूज द सेकंड प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, वेयर एज कार्बामेजेपिन विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट इन दैट कंडीशन. अभी कार्बामेजेपिन का भी ऑलमोस्ट यही है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ. कार्बामेजेपिन में क्या होगा, सो सबसे पहला वो उसमें रहेगा एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी. सो सबसे पहला रहेगा इसमें एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी. सो एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी रहेगा तो क्या करेगा ये, टी हाफ दूसरे मेडिसिन का बढ़ा देगा, इंक्रीजेस टी हाफ ऑफ अदर ड्रग्स. ठीक है, अदर ड्रग्स का. सेकेंडली ये क्या करेगा, ये भी सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा. सो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा. थर्ड, ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करता है. और सिर्फ यही नहीं, नॉट ओनली कार्बामेजेपिन, ऑल द सल्फा ग्रुप. ठीक है, ये भी सल्फा ग्रुप में आता है. सो ऑल द सल्फा ग्रुप विल कॉज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि आपका स्किन रेड कलर का रहेगा, रेड कलर हो जाएगा. ठीक है, उसका ये साइड इफेक्ट है, इसका कोई नहीं. अभी यहाँ पे क्या था, ये हिर्सिटिज्म कॉज कर रहा था और ये पर्पल ग्लो सिंड्रोम कॉज कर रहा था. वेयर एज हियर दिस विल कॉज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. आपके क्वेश्चन में आएगा ही आएगा. अब ये ध्यान से पढ़िए. ठीक है, आपको इसमें से क्वेश्चन 100% पूछने वाला है.
सो कार्बामाजिपिन दिस विल कॉज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। बाद में अगर ये रेड कलरेशन ऑफ स्किन अगर ये बच्चों में कॉज करता है, ठीक है, किड्स में काम करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, इथोसक्सीमाइड में, या फिर टोपिरामेट, बट दिस विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस विल बी द सेकेंड प्रायोरिटी। ओके, और ये कार्बामाजिपिन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में भी काम करेगा, बट दिस विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, कार्बामाजिपिन आपका खत्म। अभी आते हैं हम लोग वैल्प्रोइक एसिड के लिए। सो वैल्प्रोइक एसिड पे आ जाते हैं। वैल्प्रोइक एसिड में क्या है, पहले इसमें है एंटी डायूरेटिक प्रॉपर्टी। वहाँ पे मैं लिखाना भूल गया, तो उसमें भी आप लोग लिख लीजिए जब आप लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लिख रहे थे। सो इसमें एंटी डायूरेटिक प्रॉपर्टी है। सेकेंडली एंटी माइग्रेन प्रॉपर्टी भी है इसमें। ठीक है, सो अगर वैल्प्रोइक एसिड हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन को दे रहे हैं, तो ये चांसेस है कि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करे। सो मे कॉज, ठीक है, मे कॉज न्यूरल ट्यूब्यूल डिफेक्ट। ठीक है, सो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सो कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलिक एसिड। सो हम लोगों को फॉलिक एसिड के साथ में अगर ये देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, सो वैल्प्रोइक एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फेब्राइल सीज़र्स जो बच्चों में होता है, बट क्या रहेगा ये सेकेंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी है क्योंकि हमारा बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, सो ये सेकेंड प्रायोरिटी पे रहेगा। उसके बाद में वैल्प्रोइक एसिड का ब्रांड नेम है डीपाकाइन। ठीक है, वेयर एज वैल्प्रोइक एसिड प्लस सोडियम वैल्प्रोएट, ये दोनों कॉम्बिनेशन प्रोएट, इसका ब्रांड रहेगा आपका डीपाकॉट। ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, सेम ही काम करता है, बट हम लोग क्या करेंगे डीपाकाइन और डीपाकॉट में। सो डीपाकॉट हम लोग प्रीफर करेंगे मोस्टली, ये ब्रांड नेम है। ठीक है, डीपाकॉट विल बी प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ डीपाकॉट हैज लेस टॉक्सिसिटी, लेस हिपैटोटॉक्सिसिटी देन डीपाकाइन। ओके, सो डीपाकॉट जो है लेस हिपैटोटॉक्सिक रहेगा डीपाकाइन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंजेक्शन यूज करेंगे किसका, मैग्नीशियम सल्फेट। कौन से केस में हम लोग यूज करेंगे इंजेक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, हम लोग यूज करेंगे एक्चुअली ये ट्रीट नहीं करता है, ये कब हम लोग यूज करेंगे, जब हम लोग उसको जब इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। सो इंजेक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट विल बी यूज इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट वुमेन को सीजर्स अटैक आएंगे। इन केस ऑफ सीजर अटैक। सो एक तरह का ये बचाव यंत्र है जिससे आप बच सकते हैं कि मतलब बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ना माँ को कुछ प्रॉब्लम हो उसके। ठीक है, और इसमें हम लोग लेंगे कीटोजेनिक डाइट। सो कीटोजेनिक डाइट हम लोग लेंगे इन केस ऑफ योर एपिलेप्सी इश्यूज। ओके, समझ में आ गया आपको सब कुछ। सो वैल्प्रोइक एसिड में क्या क्या है, वो एंटी डायरेटिक है, एंटी माइग्रेन प्रॉपर्टी है उसमें, वो कॉज कर सकता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको प्रिवेंट करेंगे हम लोग फॉलिक एसिड से। ओके, उसके बाद में ये फिब्राइल सीजर्स में काम आएगा एज अ सेकंड प्रायोरिटी, वेयर एज द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी बेंजोडाइजेपिन। वैल्प्रोइक एसिड एंड वैल्प्रोएट में अगर बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, सो वैल्प्रोइट प्लस सोडियम वैल्प्रोएट लेंगे जिसका ब्रांड नेम है डीपाकॉट, क्योंकि इसका हिपैटोटॉक्सिसिटी कम है एज कम्पेयर टू डीपाकाइन। फिर हम लोग लेंगे इंजेक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इन केस ऑफ सीजर्स, सीजर अटैक ये बोलो या तो एपिलेप्सी बोलो। ठीक है, इसको हम लोग एक्लैम्पसिया लिखते हैं क्योंकि कोई एग्जाम में एक्लैम्पसिया पूछता है। एक्लैम्पसिया, इन केस ऑफ एक्लैम्पसिया बोलो या प्री एक्लैम्पसिया स्टेज बोलिए। सो इन दैट केस व्हाट वी आर यूजिंग इट इज इंजेक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, एंड फाइनली वी फॉलो द कीटोजेनिक डाइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ।
इतना ही एपिलेप्सी में, इतना ही आप पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ. सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन, गुड बाय.